हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमवी जीनियस पे। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो इस चैप्टर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बहुत ही अच्छा से पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है वो समझते हैं कि देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ट्री का मतलब होता है थ्री और गोनो का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का होता है मतलब मेजर, मतलब तीनों साइड का मेजरमेंट। तो तीन साइड किस में होता है? तो तीन साइड होता है ट्रायंगल में। क्या होता है? ट्रायंगल में। तो मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल का तीनों साइड का मेजरमेंट और ये साइड से ये एंगल का रिलेशन इसी चैप्टर में पढ़ा जाता है जिसे बोला जाता है ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। दैट मीन्स क्या हुआ कि इस ट्रायंगल में एंगल और साइड में क्या रिलेशन है उसी को ज्ञात करना पड़ता है इस ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम हम कुछ देते हैं ए बी सी। क्या? ए बी सी। तो ये एंगल के लिए हम लोग देखते हैं तो ये कौन सा साइड हो जाएगा? तो ये कौन सा साइड हो जाएगा? एंगल ए का अपोजिट साइड। कौन सा साइड हो जाएगा? एंगल ए के अपोजिट साइड। और ये कौन सा साइड हो जाएगा? तो एंगल ए के सामने वाला साइड। सामने वालों को क्या बोला जाता है? एडजेसेंट साइड। क्या बोला जाता है? एडजेसेंट साइड। और जो सबसे बड़ा साइड होता है उसे क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के लिए ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए। और ये क्या हो जाएगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। मतलब ये एंगल ए का एडजेसेंट साइड हो जाएगा, मतलब सामने वाला साइड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए, जिसे इसको क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और एंगल ए का जो सामने वाला साइड होता है उसे बोला जाता है बेस। उसे क्या बोला जाता है? बेस। और जो सबसे लंबा वाला साइड होता है उसे क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस। क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के लिए ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस। और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। अगर इसी ट्रायंगल में अगर हम एंगल सी के लिए देखते हैं, एंगल सी के लिए देखते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब एंगल सी के लिए यहाँ देखिए, अब इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? तो इसका जो अपोजिट होगा, मतलब इसका जो सामने वाला होगा, इसका जो सामने वाला साइड होगा उसे क्या बोला जाता है? तो ये बोला जाता है परपेंडिकुलर। और जो इसके सटा हुआ, जो इससे सटा हुआ साइड होता है उसे क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। मतलब एडजेसेंट साइड क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। इस एंगल के लिए ये एडजेसेंट साइड हो गया और एडजेसेंट साइड क्या कहलाता है? बेस। और जो सबसे बड़ा दिखता है उसे क्या बोला जाता है? हाइपोटेनियस। तो ये था ट्रायंगल का कुछ एंगल और साइड। अब हम लोग समझते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में। तो देखिए, आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समझते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बहुत सारा ट्रिक वायरल हुआ है, जिसमें से देखिए एक ट्रिक क्या है? देखिए, इसको बहुत तरह से आप याद कर सकते हैं। कोई याद करता है PBP/HHB, कोई याद करता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, कोई याद करता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आपको जिस तरह से मन करे उस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। तो आप देखिए, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या होता है, यहाँ पे आप लिख लीजिए। पहला में क्या? साइन, सेकेंड में कोस, थर्ड में टेन, इसमें क्या लिखिए? कोसेक, या छोड़िए, इधर छोड़ दीजिए। अब इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं तो साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए, ये साइन का वैल्यू है, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/H।
P मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर और H मतलब क्या होता है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब और हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं कर्ण। तो ये साइन थीटा हो गया। अब हम कोस थीटा को देखते हैं, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा B/H, क्या हो जाएगा B/H। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर होगा P/B, क्या हो जाएगा P/B। अब जस्ट इसका उल्टा, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो कोसेक में हम क्या लिखेंगे कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उलट देंगे H/P। अब से कोस के उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा H/B। अब होता है टेन और टेन का उल्टा क्या होता है कोट, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा B/P। तो ये था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब इतना ही कॉन्सेप्ट था फर्स्ट 8.1 चैप्टर में। अब इतना कॉन्सेप्ट से आप 8.1 चैप्टर को आप पूरा बना सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, तो इसको रफ कर लेते हैं। तो हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और डिटरमाइन करना है फर्स्ट और सेकेंड को। तो देखिए यहाँ पे AB कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और बोला है कि B एंगल B जो है वो क्या है राइट एंगल है, क्या है राइट एंगल है। अब हम लोग देखिए इसको निकालने से पहले देखिए साइन ए और कोस बी ये निकालना है। तो साइन ए के लिए क्या हो जाएगा P, देखिए यहाँ पे एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़े थे PBP HHB। तो साइन के लिए क्या चाहिए P चाहिए और H चाहिए। तो यहाँ देखिए एंगल ए के लिए चाहिए क्योंकि देखिए यहाँ पे एंगल ए लिखा हुआ है, तो एंगल ए के लिए P तो ये हो जाएगा क्योंकि इसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, और जो बड़ा वाला होता है वो क्या होता है हाइपोटेनियस होता है। लेकिन हमको हाइपोटेनियस नहीं पता है, तो हाइपोटेनियस कैसे निकालेंगे, तो ये हाइपोटेनियस हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग सबसे पहले हाइपोटेनियस निकालते हैं। तो लिखते बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है दोनों का स्क्वायर का सम, तो AB का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए AB का वैल्यू कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर और यहाँ AC का स्क्वायर हो जाएगा। अब AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 मतलब 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, 9 और 6 कितना होता है 15 को 5 हाथ में बचा 1, 7 और 4 11 और 1 12 का 2 हाथ में बचा 1, 5 और 1 6, तो कितना हो गया 6 से 25। AC का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 625। तो AC का वैल्यू निकालना है, तो AC इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, मतलब 625, और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है तो 25 होता है। देखिए अगर मैथ का आपका कैलकुलेशन ठीक करना है तो 30 तक का स्क्वायर और 20 तक का स्क्वायर रूट आपका जबान में होना चाहिए, ताकि जैसे ही आए और आपके लिए यूज हो जाए। जैसे यहाँ 625 का स्क्वायर रूट आपको पता ही नहीं है कि 25 होता है, तो आपको टफ होगा ना, कैलकुलेशन कीजिएगा टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि आप रट ही लीजिए। तो AC का वैल्यू कितना आ गया 25 आ गया। अब 25 आ गया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग को बनाना है, तो यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा P/H, क्या हो जाएगा P/H। आप P का वैल्यू देखिए, P का वैल्यू कितना है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा क्योंकि एंगल ए के लिए जो सामने वाला साइड होता है उसे क्या बोला जाता है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC बटा और क्या है हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा AC। तो BC का वैल्यू कितना है 7 और AC का वैल्यू कितना है 25। अब हम लोग निकालते हैं कोस ए निकालते हैं। तो कोस ए क्या हो जाएगा, देखिए कोस ए हो जाएगा B/H, क्या हो जाएगा B/H, और B क्या है तो देखिए B हो जाएगा AB और H क्या हो जाएगा AC, और AB का वैल्यू कितना है AB का वैल्यू है 24
और ए सी का वैल्यू कितना है 25। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ नहीं किया है, बस एंगल चेंज कर दिया है। क्या एंगल चेंज कर दिया है। अब यहाँ से जो आप ले रहे थे एंगल ए से, अब लेना है आप लोग को एंगल से। यहाँ पे मेनली एंगल को फोकस करना है। क्या फोकस करना है? एंगल को फोकस करना है। तो ये सबसे पहले 1 को हम रफ कर लेते हैं। अब देखिए एंगल सी में, देखिए एंगल सी से परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? तो एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और बेस क्या कहलाता है? तो इसको जो सामने वाला जो एंगल से सटा हुआ साइड होता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। तो इसका बेस क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो साइन सी के लिए क्या होता है? P/P, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर देखिए, परपेंडिकुलर कितना है? तो परपेंडिकुलर अभी ये है, ये भी यहाँ के लिए परपेंडिकुलर ये था, लेकिन एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा? ये भी हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ये भी। और हाइपोटेनियस कितना है? तो हाइपोटेनियस सबसे बड़ा वाला ये सी। तो ये बी का वैल्यू कितना है? 24। और बी ये सी का वैल्यू कितना है? 25। अब साइन कोस सी देखते हैं। कोस सी, कोस के लिए क्या हो जाएगा? देखिए साइन कोस 10, तो कोस के लिए क्या होगा? B/H। क्या हो जाएगा? B/H, B/H। अब देखिए एंगल सी के लिए बेस कौन सा हो जाएगा? क्या एंगल सी के लिए बेस कौन सा हो जाएगा? तो जो ये इस एंगल से सटा हुआ जो साइड होता है और छोटा वाला जो साइड होता है वही बेस कहलाता है। इसका सामने वाला जो साइड होता है, इसका सामने वाला जो साइड होता है वो तो परपेंडिकुलर कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये बेस कहलाएगा। तो बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा BC। और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? तो हाइपोटेनियस हो जाएगा AC। अब BC का वैल्यू कितना है? तो BC का वैल्यू कितना है? 7। और AC का वैल्यू कितना है? तो AC का वैल्यू है 25। तो ये क्या हो गया? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा उसका सॉल्यूशन आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।